Hi guys, I hope you all are doing well. My name is Tamanna and this video is about IELTS and PTE एग्ज़ाम। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि IELTS और PTE एग्ज़ाम होते क्या हैं, इनके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, क्या मेन डिफरेंसेस हैं, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कैसे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो अगर आप सिर्फ एक बिगिनर हो, कितना आपको स्कोर चाहिए ये टेस्ट पास करने के लिए, एग्जाम डे पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एग्जाम वाले दिन क्या होता है एंड इनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। सो दिस वीडियो विल कवर एवरीथिंग। मैंने ये दोनों एग्जाम्स दिए हैं एंड आई थॉट कि जितने मुझे डिफरेंसेस लगे, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो मुझे शेयर करना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ सो दैट इट कैन हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। मैं आपको एग्जैक्ट मॉक टेस्ट भी दिखाऊंगी कि एग्जाम एग्जैक्टली दिखता कैसा है, आप कैसे सॉल्व करते हो, और लास्टली हम आइल्स और पीटीई को कंपेयर करेंगे कि आपको कौन सा एग्जाम देना चाहिए, विच वन इज इजी। आइल्स और पीटीई होते क्या है, ये बेसिकली इंग्लिश के एग्जाम होते हैं। जब भी हम किसी फॉरेन कंट्री में जाने का प्लान करते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है या यूके है, हम स्टडी के लिए जा रहे हैं या फिर हम वर्क के लिए जा रहे हैं, डजेंट मैटर, इन कंट्रीज की रिक्वायरमेंट होती है कि आप हमें ये प्रूव करो कि अगर आप हमारी कंट्री में मूव कर रहे हो तो आप इंग्लिश समझ सकते हो, इंग्लिश लिख सकते हो, इंग्लिश बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ की प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश होती है। तो इन्होंने क्राइटेरिया सेट किया है कि आपको एटलीस्ट एक आइल्स या पीटी का आपका एक एग्जाम पास होना चाहिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश नहीं होती, सिंपल इंग्लिश होती है, बेसिक इंग्लिश, बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू क्रैक दीज एग्जाम्स। सो स्टार्ट करते हैं आइल्स के साथ। आइल्स आपका सबसे कॉमन एग्जाम होता है इंग्लिश के लिए, ऑलमोस्ट हर कंट्री में एक्सेप्टेबल होता है, हर यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेबल होता है एंड मोस्टली स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस होती है कि हमें आइल्स देना है फॉरेन मूव करने के लिए। तो ये एग्जाम आपका होता कब है, ये पूरे साल में थ्रू आउट द ईयर कंडक्ट किया जाता है। ऑलमोस्ट हर दिन की डेट इसके लिए अवेलेबल होती है। आप सिंपली आईडीपी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो लोकेशन और डेट्स, जब आपकी प्रिपरेशन हो जाए एंड आप इसको खुद से बुक कर सकते हो। एग्जाम की फीस होती है अराउंड 17,000 इंडियन रुपीज। ये बुक करने के लिए आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट चाहिए होता है, यू डोंट नीड एनी अदर डॉक्यूमेंट। जब आप बुक करते हो, ये एग्जाम आपका 2 दिन में होता है। फर्स्ट डे आपको बुलाया जाता है आपका लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग के पेपर के लिए एंड एक दिन आपको बुलाया जाता है अपने स्पीकिंग एग्जाम के लिए। तो जो फर्स्ट वाला आपका लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग है, ये आपका पेन पेपर बेस्ड भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, ये आपकी चॉइस होती है कि बुक करते टाइम आप कौन सा ऑप्ट कर रहे हो। बट जो स्पीकिंग होती है उसमें एग्जामिनर आपके सामने रहता है, वो आपके सामने रह के आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर करता है। ये 10 to 15 मिनट्स चलती है एंड इसमें आपको ऑन द स्पॉट आंसर्स देने होते हैं। तो मैं आपको मॉक टेस्ट भी दिखाऊंगी कि एग्जैक्ट एग्जाम ऐसा दिखता है, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ इस एग्जाम का। तो सबसे पहले जो लिसनिंग वाला पार्ट होता है, ये आपका आधे घंटे का होता है। अराउंड 30 to 40 मिनट्स के लिए आपके पास एक रिकॉर्डिंग चलती है, आपको हेडफोन्स दे दिए जाते हैं। वो रिकॉर्डिंग सुनते सुनते आपको आंसर्स फिल करने होते हैं। अगर आप स्क्रीन पे दे रहे हो तो स्क्रीन पे, अगर आप पेन पेपर पे दे रहे हो तो पेपर पे। 30 से 40 क्वेश्चंस ऐसे आपको आंसर करने होते हैं। देन जो आपकी रीडिंग होती है उसमें पैसेज आते हैं, वो पैसेज पढ़ के आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। 1 घंटे का टाइम होता है और आपको 3 पैसेज सॉल्व करने होते हैं। देन राइटिंग में आपके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको कोई लाइन चार्ट या कोई बार ग्राफ, कोई ऐसी इमेज दे दी जाती है जो आपको डिस्क्राइब करनी होती है एंड सेकेंड पार्ट में आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है जिसपे आपको एस्से लिखना है। एंड स्पीकिंग का जैसे मैंने बताया, उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनर आपसे सामने बैठ के पूछता है। सो आई विल क्विकली शो यू द मॉक टेस्ट कि ये एग्जाम दिखता कैसा है। सो दिस इज़ हाउ योर एग्ज़ाम लुक्स लाइक। ये सबसे पहला आपका सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा लिसनिंग का, जो इसमें टाइम आपको गिवन है कि 30 मिनट्स का एग्ज़ाम है एंड 40 क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। सो You'll hear a man calling a catering company. First, you have some time to look. इस तरह से इसमें एक रिकॉर्डिंग चलती है एंड सामने आपके पास क्वेश्चंस होते हैं कि आपको आंसर करने हैं। कई बार कुछ वर्ड्स मिसिंग होते हैं तो आप इसमें आंसर लिख सकते हो। कई बार आपको एक साथ एमसीक्यूज़ में से आंसर ढूंढना होता है कि रिकॉर्डिंग में उसने क्या बोला। एंड इस तरह से आपको 3 पार्ट्स में अराउंड 40 क्वेश्चंस आपको आंसर करने होते हैं। देन आपकी रीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये 1 घंटे की होती है एंड इसमें भी 40 क्वेश्चंस होते हैं। आइल्स की रीडिंग में आपके तीनों पैसेज होते हैं, आपको पैसेज पढ़ के आंसर देने होते हैं। यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं एंड आपको ढूंढना है कि इस चीज़ के बारे में कौन से पैराग्राफ में बात की गई है। देन देर आर सम येस नो नॉट गिवन स्टेटमेंट्स कि क्या ये स्टेटमेंट पैसेज में थी, नहीं थी, या फिर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। इस तरह से आपका सेकंड पैसेज होता है, ऑलमोस्ट सेम टाइप के क्वेश्चंस होते हैं।
एंड देन आपका पार्ट 3 होता है। ये आप वेबसाइट पे जाके डिटेल में देख सकते हो कि एग्जैक्ट क्या क्वेश्चंस हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ क्विक ओवरव्यू। व्हेन यू फिनिश योर रीडिंग, आपकी राइटिंग स्टार्ट हो जाती है एंड इसमें आपके पास 1 घंटे का टाइम होता है। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है, इस तरह का कोई एक चार्ट होता है, इसमें तीनों ही गिवन है, तीनों का कंपैरिजन आपको देना है। अदरवाइज़ कई बार सिर्फ एक ये बार ग्राफ होता है या फिर कोई लाइन चार्ट होता है या फिर कोई ऐसा पाई चार्ट होता है एंड इसके बारे में आपको लिखना होता है, इसकी सारी वैल्यूज़ के बारे में कंपेयर करके एंड आपको अपने अकॉर्डिंग इस पर पूरा लिखना होता है। एंड सेकेंड पार्ट में आपको इस तरह से एक टॉपिक मिल जाता है कि इसके बारे में आपको ऐसे लिखना है। सो दिस इज़ हाउ योर एग्ज़ाम लुक्स लाइक। व्हेन आई फिनिश दिस, इसमें स्पीकिंग स्टार्ट हो जाएगी, बट एग्ज़ाम वाले दिन आपकी स्पीकिंग किसी और दिन होती है। सो यू कैन सी इसमें 13 मिनट्स का टाइम होता है तीनों पार्ट्स करने के लिए। एंड इस तरह के क्वेश्चंस, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। डू यू एन्जॉय योर बर्थडेज? डू यू यूजुअली सेलिब्रेट योर बर्थडे? व्हाट डिड यू डू ऑन योर लास्ट बर्थडे? एंड इस तरह के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टार्टिंग में कुछ 5-6 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, उसके बाद आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है इस तरह का जिसमें आप सोच सकते हो। 1 मिनट का आपको टाइम मिलता है एंड देन यू हैव टू स्पीक फॉर 2 मिनट्स अबाउट दिस टॉपिक। जब आप बोलोगे तो आपके ये सारे क्वेश्चंस कवर होने चाहिए, उसमें अच्छी आपकी ग्रामर होनी चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए एंड प्रॉपर इसमें आपकी वो इंग्लिश को एग्जामाइन करते हैं कि कैसी इंग्लिश आप बोल रहे हैं और उसके बेसिस पे वो आपको मार्क्स देते हैं। फिर कुछ ऐसे 2-4 डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एंड दैट्स ऑल। सो दिस इज़ हाउ द स्पीकिंग पार्ट लुक्स लाइक फॉर योर आइल्स। सो दिस इज़ द गुरुली आई एम यूजिंग फॉर माई मॉक टेस्ट दीज डेज। अगर हम बात करें इसके स्कोर्स की, तो इस एग्ज़ाम में 9 में से आपको स्कोर दिया जाता है हर मॉड्यूल में। लाइक लिसनिंग में 9 में से, रीडिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में, सब में 9 में से मार्क्स आते हैं ऑन एन एवरेज। सपोज आपने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए, 40 मार्क्स को ये लोग 9 में से एवरेज निकाल के आपको मार्क्स देते हैं। इनको हम बैंड्स कहते हैं, 9 बैंड्स। तो पास करने के लिए 95% कोर्सेज में आपको चाहिए होता है ओवरऑल 6.5 विद नो बैंड लेस देन 6। मोस्टली कोर्स की यही रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कोर्स है लाइक योर टीचिंग, नर्सिंग एंड सम अदर कोर्सेज, इनकी रिक्वायरमेंट होती है ओवरऑल 7 एंड नो बैंड लेस देन 7। अगर हम बात करें डिफ़िकल्टी लेवल की, तो रीडिंग इसकी थोड़ी सी टफ होती है। पैसेजेस इसके नॉर्मल पैसेज नहीं होते जो हम स्कूल्स में सॉल्व करते थे, काफ़ी एकेडमिक लैंग्वेज में लिखे होते हैं एंड 1 घंटे में सॉल्व करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि पैसेज ही है, हम वहाँ पे जाएंगे, पढ़ लेंगे, आंसर कर देंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू स्कोर गुड इन रीडिंग। राइटिंग की अगर बात करें तो राइटिंग इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट, बट आइल्स राइटिंग में बहुत कम मार्क्स देता है। हमेशा ही एक जो एवरेज स्कोर होता है वो स्टूडेंट्स का आता है 5, 5.5, 6, 6.5, 7। स्कोरिंग 7 इज़ वेरी डिफिकल्ट इन राइटिंग। लिसनिंग इज़ कंपैरेटिवली ईजियर बाकी मॉड्यूल्स के कंपैरिजन में। स्पीकिंग में आपसे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पूछते, बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। सपोज आपसे पूछ लिया कि आपकी फेवरेट एक्टिविटी क्या है, जैसा अभी आपने मॉक में देखा होगा। देन जो आपको बीच में एक टॉपिक मिलता है आंसर देने के लिए कि पहले आप सोच लो, अपने नोट्स बना लो, फिर आंसर देना, वो भी इजी होता है। बट आई वुड से कि स्पीकिंग में भी आप ऐसे नहीं जा सकते कि बेसिक क्वेश्चंस है वहीं जाके आंसर दे देंगे। इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि स्पीकिंग आपकी ऑन द स्पॉट एग्जामिनर देखता है एंड देयर आर चांसेस कि आप वहाँ पे जाके नर्वस हो जाओ, आपको एंग्जाइटी हो जाए, आपको वर्ड्स याद ना आए, आपको सेंटेंसेस याद ना आए। तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप अच्छी प्रिपरेशन करके जाओ, जिससे आपको सेंटेंसेस और वर्ड्स याद रहें, आप वहाँ पे जाके अच्छे से फ्रेम कर पाओ, अच्छे से खुद को प्रेजेंट कर पाओ। अगर आप सिर्फ एक बिगनर है तो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, तो आइल्स अपनी भी बुकलेट्स प्रोवाइड करता है कैम्ब्रिज की, जिनमें एग्ज़ाम फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम होता है, वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हो। बट उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपको स्पीकिंग और राइटिंग के आंसर्स नहीं मिल पाते, आप टाइम लिमिट में रह के प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो उसके लिए आई सजेस्ट कि कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं लाइक गुरुली, आई हैव रिसेंटली यूज्ड। ये आप यूज़ कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए, सेक्शनल मॉक्स देने के लिए, फुल पेपर प्रैक्टिस करने के लिए।
एग्ज़ाम जिस दिन आपका होता है उस दिन आई वुड से कि आप तब एग्ज़ाम दें जब आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हो, जब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप इतने टाइम में इस मॉक को या फिर इस पेपर को सॉल्व कर पा रहे हो, तभी एग्ज़ाम देने का फ़ायदा, अदरवाइज इट इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी। एग्ज़ाम वाले दिन वो सिर्फ आपका पासपोर्ट चेक करते हैं, आपकी आईडी चेक करते हैं, आपकी फ़ोटो क्लिक करते हैं एंड देन यू मूव टू द एग्जाम सेंटर। मूविंग ऑन टू पीटीई एग्जाम, तो पीटीई एग्जाम मुझे कंपैरेटिवली इजी लगता है एज कम्पेयर टू आइल्स। इसका पैटर्न पूरा डिफरेंट होता है आइल्स से, इसमें स्कोर अच्छा बन जाता है एज कम्पेयर टू आइल्स। आपका सेम इंग्लिश पे अगर आप आइल्स दे रहे हो तो जहां आपके 6.5 आ रहे हैं, पीटीई में दे रहा है चांसेस कि आपके 7.5 आ जाएं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एग्जाम भी आपका डिफरेंट लोकेशंस पे होता है, अलग अलग शहरों में होता है, अलग अलग टाइम पे होता है। इसकी भी कोई फिक्स डेट नहीं होती। जब आपने प्रिपेयर कर लिया आप तभी अपना एग्जाम बुक कर सकते हो एंड जाके आप अपना एग्जाम दे सकते हो। इसकी फीस भी अराउंड 17 to 18,000 होती है इन इंडियन रुपीज। इसमें आपका पेन पेपर का कोई ऑप्शन नहीं होता, ये सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड होता है एंड आप पियर्सन की वेबसाइट पे जाके अपना एग्जाम बुक कर सकते हो। ये एग्जाम आपका एक ही दिन में हो जाता है। आपका लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग सारा एक ही दिन में होता है एंड पूरा कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसमें स्पीकिंग के टाइम पे आपके सामने एग्जामिनर प्रेजेंट नहीं होता, सो थोड़ा सा इजी हो जाता है कि आप किसी को देख के नर्वस नहीं हो रहे, सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड है, आपको कंप्यूटर पे आंसर्स देने हैं। सो दिस इज अ प्लस पॉइंट फॉर दिस। इसका भी मैं आपको मॉक दिखाऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देना चाहती हूँ। इसमें एक और अच्छी बात क्या होती है कि इसमें वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। लाइक आइल्स में आपका कैसे था कि स्पीकिंग जब आप कर रहे हो, एग्जामिनर आपसे बैक टू बैक क्वेश्चंस कर रहा है और आप उनका आंसर दे रहे हो, सेम टाइप के क्वेश्चंस। बट इसमें स्पीकिंग के मार्क्स कैसे डिसाइड होते हैं? कुछ सेक्शंस इनमें ऐसे होंगे कि जिनमें आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, आपको सिर्फ वो रीड करना है एंड आप अगर फ्लुएंटली रीड कर रहे हो बिना किसी मिस्टेक के, प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, तो आपके उस सेक्शन में मार्क्स आ जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपके पास एक रिकॉर्डिंग चलती है, आपको वो लाइन सुननी होती है एंड सुन के रिपीट करनी होती है, तो वो भी थोड़ा मुझे ईजी लगता है, उसमें भी मार्क्स आने के चांस अच्छे होते हैं। तो इस एग्जाम की अच्छी बात क्या है कि अगर आप कुछ सेक्शंस में वीक हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो कुछ सेक्शंस में आप स्ट्रांग भी होंगे, कुछ सेक्शंस आपको स्कोर करने में हेल्प कर देंगे। तो ये मुझे एक अच्छी चीज़ लगती है इस एग्जाम की कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम फटाफट से एक मॉक टेस्ट देखते हैं कि ये एग्जाम दिखता कैसा है। दिस इज़ योर लिस्टिंग पार्ट। ये आपका 2 सेक्शंस में होता है। समराइज स्पोकन टेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, हाईलाइट करेक्ट समरी, मल्टीपल चॉइस, सिलेक्ट मिसिंग वर्ड, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, राइट फ्रॉम डिक्टेशन। तो इसमें ये काफ़ी इजी होता है लिसनिंग वाला पार्ट एंड इसमें जो इजी क्वेश्चंस मुझे लगते हैं वो लगते हैं जैसे सिलेक्ट मिसिंग वर्ड। तो आपके पास रिकॉर्डिंग चल रही होती है एंड पैराग्राफ्स में जहाँ भी आपको लगता है कि कोई वर्ड मिस हुआ है आपको वो सर्कल करना होता है। कोई वर्ड अगर इन्होंने इनकरेक्ट बोला है तो वो आपको हाईलाइट करना होता है। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट वाला सपोज समराइज स्पोकन टेक्स्ट है, तो यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग चलेगी। अभी आपके पास टाइम होगा, आप अपने नोट्स बना सकते हो एंड उसके बाद आपको उस रिकॉर्डिंग के बारे में यहाँ पे लिखना है। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर लिसनिंग मॉड्यूल। इसमें भी 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। मल्टीपल चॉइस, चूज सिंगल आंसर, मल्टीपल चॉइस, चूज मल्टीपल आंसर्स, रीऑर्डर पैराग्राफ्स, रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये भी आप डिटेल में देख सकते हो वेबसाइट पे जाके, ऐप्स में जाके। आई विल शो यू 1 or 2 क्वेश्चंस। सो इट्स लाइक यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। आपको जब आप ऑप्शंस देखोगे 4 ऑप्शंस हैं एंड आपको फिट करना है कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा वर्ड एक्यूरेट है इस पैराग्राफ में, कौन सा अच्छे से फिट होगा, कौन सा इस पैराग्राफ को एक अच्छा मीनिंग देगा, एक सेंस देगा। सो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आपके पास। इसमें आपके 2 सेक्शंस होते हैं, समराइज रिटन टेक्स्ट एंड एसे। समराइज रिटन टेक्स्ट में आपके पास एक पूरा पैराग्राफ लिखा होता है जिसको आपको एक लाइन में समराइज करना होता है। इसके बारे में आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है एंड उस एक लाइन में इस पूरी समरी बन जानी चाहिए इस पूरे पैराग्राफ की। एंड सेकेंड पार्ट में आपको आइल्स की तरह ही एक टॉपिक मिलता है एंड उस पर आपको पूरा एसे लिखना होता है। तो इस तरह से जैसे यहाँ पे ये टॉपिक आ गया है कि ये टॉपिक आप पढ़ो एंड इसके बारे में आपको 200 to 300 वर्ड्स लिखने हैं। सो दिस इज़ योर पार्ट 2। दिस इज़ ऑल अबाउट योर राइटिंग।
को सेक्शन वाइज दिखा रही हूँ। दिस इज़ योर सेक्शन फॉर स्पीकिंग। इसमें आपके पास 5 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। रीड अलाउड, जिसमें आपके सामने सेंटेंस लिखा होता है एंड वो आपको सिर्फ रीड करना होता है। आप कितना फ्लुएंटली रीड कर रहे हो, कितना अच्छे से रीड कर रहे हो विदाउट एनी मिस्टेक्स, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, उसके बेसिस पे आपको इसमें मार्क्स मिलते हैं। देन यू हैव रिपीट सेंटेंस, आपके पास एक काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग चलती है आई थिंक इसमें, एंड आपको वो लाइन रिपीट करनी होती है। इसमें भी इसी चीज़ के मार्क्स होते हैं कि आप कितना फ्लुएंटली बोल रहे हो और कितना आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक है। देन होता है आपका डिस्क्राइब इमेज, इसमें आपके सामने एक पिक्चर शो करते हैं एंड आपको उस पिक्चर के बारे में बताना होता है। देन यू हैव रिटेल लेक्चर एंड देन लास्टली यू हैव आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इसके बेसिस पे आपका इसमें स्पीकिंग के मार्क्स आपको मिलते हैं। नाउ अगर हम स्कोरिंग की बात करें तो इसमें हर मॉड्यूल 90 मार्क्स का होता है, 90 मार्क्स ईच, एंड आपको स्कोर करने के लिए चाहिए होता है ज़्यादातर कोर्सेज के लिए ओवरऑल 58 विद नो बैंड लेस देन 50, एंड अगर कोई कॉम्पिटिटिव कोर्स है तो उसके लिए चाहिए होता है आपको 65 ईच। इसकी प्रिपरेशन के लिए भी आई वुड से कि ऑनलाइन वेबसाइट्स आर द बेस्ट, क्योंकि ये सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, तो आप अपने लैपटॉप पे, आप अपने कंप्यूटर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। आई हैव यूज्ड गुरुली इस वीडियो के लिए भी, एंड रिसेंटली आई हैव यूज्ड गुरुली, सो दिस इज ऑल्सो अ गुड वेबसाइट जिसमें आपको सारे सेक्शनल टेस्ट एंड फुल टेस्ट मिल जाते हैं, एंड आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपको आपका स्कोर शो करता रहता है कि आपका स्कोर कैसा चल रहा है। एक प्रॉब्लम जो मुझे इस एग्जाम में लगती है वो है कि जब आप अपनी स्पीकिंग करते हो तो एग्जाम सेंटर पे सेम टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पीकिंग कर रहे होते हैं, एंड इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। ऑल्दो आपके कानों में हेडफोन्स लगे होते हैं, बट आपको बहुत फोकस करना होता है अपने एग्जाम पे, क्योंकि आसपास वालों की आवाज़ भी बहुत ज़ोर से आ रही होती है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइस। एग्जामिनर नहीं होता बट थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है। सो आइल्स और पीटीई में से कौन सा एग्जाम देना चाहिए? इफ़ यू आस्क मी पर्सनली आई वुड से पीटीई, एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग पीटीई, इट्स जस्ट दैट according to my experience, and to be very honest I have taken this exam 4-5 times to score 7 each, but इस एग्जाम में राइटिंग में 7 स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है। एक बार आपका राइटिंग में स्कोर आ गया तो वो स्पीकिंग में आपका स्कोर कम कर देते हैं। सो मुझे थोड़ा सा ये बायस्ड भी लगता है, थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है इस एग्जाम में स्कोर करना। दूसरी तरफ आप पीटी में देखो तो ना इसमें आपकी राइटिंग कोई एग्जामिनर चेक करेगा, ना आपकी स्पीकिंग कोई एग्जामिनर चेक करेगा। इट इज़ ऑल चेक्ड बाय कंप्यूटर और एआई, एंड स्कोर अच्छा आ जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छा स्कोर आ जाता है। आई कुडेंट स्कोर 7 ईच इन आइल्स, बट आई डिड स्कोर 7 ईच इन पीटीई इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। आइल्स इज लाइक ईदर यू नो और यू डोंट नो, ठीक है। उसमें एक ही टाइप के क्वेश्चन है, या तो आपको आते होंगे या आपको नहीं आते होंगे। पीटी में आपको बहुत सारे क्वेश्चन टाइप्स मिल जाएंगे, एक जगह आप कम स्कोर करोगे, एक जगह ज़्यादा स्कोर करोगे। अगर आप सिर्फ एक एवरेज स्टूडेंट हो, आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं है, तो आई वुड से कि गो फॉर पीटीई। पीटीई में अगर आप अच्छी मेहनत करोगे, अच्छी प्रैक्टिस करोगे, तो एक एवरेज स्टूडेंट भी पीटीई को पास कर सकता है आसानी से। सो दिस इज ऑल अबाउट बोथ ऑफ दीज एग्जाम्स। अगर आप सिर्फ एक बिगिनर हैं सो आई वुड से कि आप गुरुली से प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने रिसेंटली ये प्लेटफॉर्म यूज़ किया है एंड आई फाउंड इट वेरी इन्फॉर्मेटिव। दिस इज बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर प्रैक्टिसिंग योर आइल्स, पीटीई, एंड इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर सेल्फ-पिप और डुओलिंगो एग्जाम्स। इसमें एआई स्कोरिंग होती है जो आपको एग्जैक्ट आपका स्कोर बता देती है, ऑलमोस्ट लाइक द रियल एग्जाम। मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छे हैं, रियलिस्टिक हैं। अच्छी चीज़ ये है कि इसमें सेक्शनल टेस्ट भी अवेलेबल है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन में वीक हो तो आप उसी को जाके ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड फुल मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। फुल मॉक टेस्ट आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप रियल एग्जाम में जाके कुछ गड़बड़ ना करो, आपको टाइम फ्रेम का, टाइम लिमिट्स का अच्छे से आइडिया रहे। ऑल्सो मैं यही कहूँगी कि इन दोनों एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, उतनी ही आपको स्कोर करने में आसानी होती है। बिकॉज इस एग्ज़ाम का ना कोई सिलेबस नहीं है कि आपको ग्रामर पढ़नी है या आपको कुछ और पढ़ना है, कुछ चीज़ें याद करनी, वो नहीं। ये दोनों ही एग्जाम्स कम्प्लीटली प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं, तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप इसमें स्कोर कर सकते हो। तो गुरुली अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इसमें आपको मंथली प्रेडिक्शन फाइल्स भी मिल जाएंगी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के लिए, और टेलीग्राम ग्रुप्स पे आप अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द आइल्स एंड पीटीई एग्जाम्स। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो informative. If you have any doubts you can comment down below and do subscribe the channel. Thanks for watching.